नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्लास 12th इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन नहीं है इंग्लिश का, ये पहला चैप्टर है, द लास्ट लेसन इसका नाम है। इसके बारे में हमने कल जो इसकी समरी थी उसके बारे में पढ़ा था और आज हम देखेंगे इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में एसटी छपते हैं। जितने मैं आज आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, अगर आप इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए ये चैप्टर आपका 100% तैयार हो जाएगा। पीडीएफ मैं इसकी पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं और फिर भी तुरंत जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगी मैं बता दूंगा कहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से अगर नहीं मिली है तो फिर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पहला चैप्टर है और नाम है द लास्ट लेसन। इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चलिए उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, What was France expected to be prepared with for school on that fateful day when Germany invaded France? भाई यहाँ पर बताया जा रहा है उस दुर्भाग्यशाली दिन जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था, फ्रांस से स्कूल के लिए क्या तैयारी की उम्मीद थी। फ्रांस से उम्मीद कैसी की जा रही थी कि फ्रांस क्या तैयार करके लाएगा। तो अगर आपने ध्यान से समरी को पढ़ा होगा पहले, अगर हम आपने पढ़ा है समरी को मेरे साथ में या नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर समझ लीजिए। जब समरी में बता रहा था तो मैंने कहा था कि फ्रांस को जो इसके टीचर हैं मिस्टर हेमल, उन्होंने पार्टिसिपल याद करने के लिए दिए थे। तो वहीं यहाँ पर याद करने की सोच रहे थे सब, यही उम्मीद थी कि वो फ्रांस जो है अपने जो पार्टिसिपल याद कर रहे हैं उनको याद करके जाएगा। तो यही वहाँ पर हमको आंसर लिखना है। क्या लिखा हुआ है, फ्रांस वार एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ अ लेसन ऑन पार्टिसिपल फॉर स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस। यहाँ पर फेटफुल डे जो लिखा है, फेटफुल डे, इसका मतलब होता है दुर्भाग्यशाली दिन। और कौन से दुर्भाग्यशाली दिन, उस दुर्भाग्यशाली दिन जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था तो फ्रांस से उसके पार्टिसिपल याद करने की उम्मीद की जा रही थी। ही dreaded attending class as he had not studied and feared reprimand from his strict teacher मिस्टर हेमल। तो यहाँ पर बताया जा रहा है उसे कक्षा में जाने का डर था। डर क्यों था? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। उसे अपने सख्त जो शिक्षक हैं मिस्टर एम हेमल, यहाँ पर लिखा हुआ है सख्त शिक्षक, स्ट्रिक्ट टीचर यानी सख्त शिक्षक, उनसे डांट पड़ने का भी भय था, इसलिए वो स्कूल जाने से भी थोड़ा घबरा रहा था। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि हर साल यहीं घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर मैं बार बार इसमें मेंशन करूँगा तो मुझे हर बार पीडीएफ न्यू बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कि लग रहा है कि ये ऐसा नहीं है, कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे ये ऐसे बना दिए, तो आप कोई भी सा भी मॉडल पेपर जो उठाकर देख सकते हैं, किसी न किसी सेट में छपा हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट। जो मिस्टर हेमल हैं उन्होंने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या बताया है। एम हेमल जो टीचर हैं उन्होंने भाषा और इसकी महत्वपूर्णता के बारे में क्या कहा था। तो आपने जब ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि मिस्टर हेमल कहते हैं कि ये जो फ्रांस की भाषा है, फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच भाषा, फ्रेंच, इसको फ्रांसीसी जो भाषा है उसे फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच भाषा ये दुनिया की सबसे लॉजिकल और ब्यूटीफुल जो है लैंग्वेज है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मिस्टर हेमल सेज दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच भाषा है वो संसार की सर्वाधिक शोभायमान यानी खूबसूरत भाषा है। इट इज़ द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, और यह बहुत ही स्पष्ट और पूर्णतः तर्क संगत है। कैसी है? तर्क संगत है। एज लॉन्ग एज दी होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, एज लॉन्ग एज दी होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, it is as if they had the key to their prison in slavery, so they must guard in it among them and never forget it। वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब तक वे अपनी भाषा से, उनको समझा रहे हैं, कौन से, जो फ्रांस के लोग हैं उनको समझा रहे हैं, स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं कि जब तक वे अपनी मातृभाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं वे गुलामी की कैद से बाहर निकलने का रास्ता जानते हैं। इसलिए उन्हें अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए और उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये वहाँ पर मैंने जब एक्सप्लेन कराया था, जो चैप्टर था उसकी समरी बताई थी, तो मैंने बताया भी था कि उन्होंने कहा था जो भी अपनी मातृभाषा से, जो भी देश राष्ट्र अपनी मातृभाषा से जुड़ा रहता है वो गुलामी की जंजीरों से कोसों दूर रहता है। यही मिस्टर हेमल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, whom did मिस्टर हेमल blamed for the ignorance in studies and why। मिस्टर हेमल किसको अज्ञानता के लिए दोषी ठहराते हैं और किन्हें किन्हें
टोटल 3 लोगों को अज्ञानता के लिए दोषी ठहराते हैं। पहला खुद को वो बोलते हैं कि मैं भी जब कभी भी मन करता था मछली पकड़ने का तो मैं छुट्टी दे दिया करता था, फूलों में पानी डलवाया करता था। और दूसरा गार्जियंस जो होते हैं पेरेंट्स, उनको भी ब्लेम करते हैं। तो वहीं यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, तो पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। मिस्टर हेमर ब्लेम द पेरेंट्स, द स्टूडेंट एंड हिमसेल्फ टू फॉर द इग्नोरेंस studies. He criticized the parents for prioritizing work over education and sending their children to work on farm और मिल। यहाँ पर ये क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, किस किस को दोषी ठहराते हैं, ब्लेम करते हैं। एम हेमल ने पढ़ाई में अज्ञानता दिखाने के लिए माता पिता, छात्रों और स्वयं को दोषी ठहराया। किसको? स्वयं को भी दोषी ठहराया है। वो कहते हैं कि जो माता पिता हैं उनकी वो अपने बच्चों को मिल्स और फार्म्स में भेज देते हैं, जहाँ से वो सोचते हैं कि कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। ही रिप्रोच्ड द स्टूडेंट फॉर देयर लेक ऑफ इंटरेस्ट एंड हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग देयर लर्निंग। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ एज ही often sent students to water his flower and gave them a holiday when he wanted to go fishing। मैंने बताया था जब वो मछली पकड़ना चाहते थे तब वे बच्चों को पानी डालवा जो छुट्टी दे देते थे, कभी कभी फ्लावर्स में पानी डलवाने के लिए स्टूडेंट को भेज दिया करते थे। तो इस तरीके से वो खुद को भी ब्लेम करते हैं और पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं। पहले पेरेंट्स का मतलब है कि माता पिता, जो बच्चों के माता पिता हैं उनको भी ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो मिल्स और फार्म्स में भेज देते हैं बच्चों को काम करने के लिए। और दूसरा वो बच्चों को भी जो है ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो इग्नोर करते जाते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों, इस तरीके से वो टालते जा रहे हैं। तो इस तरीके से मिस्टर हेमल 3 लोगों को ब्लेम करते हैं। पहला अपने आप को, खुद को ब्लेम करते हैं, दूसरा माता पिता को, तीसरा बच्चों को भी ब्लेम करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, कहीं से भी आप देख लेना, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में 2024 का ही सेट उठाकर देख लेना, उसमें भी ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं और फिर भी 2025 में भी इनको पूछा गया है और फिर उसके बाद में 2026 में भी यही सब घुमा फिराकर पूछे जाने वाले हैं। तो आप इनको बारीकी से तैयार ज़रूर कर लेना। इसकी पीडीएफ में लास्ट में बता दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा, 1 भी रुपया खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी 0 रुपये में आपको बिल्कुल ये जैसी पीडीएफ है बिल्कुल ऐसी ही पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सभी टॉपिक्स की पीडीएफ मिल जाएगी, ग्रामर हो गया, प्रोज हो गया, पोइट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, पूरी इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया और ईडियम फ्रेजेस हो गया, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमारे साथ आज ही जुड़ जाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको समरी बोर्ड के माध्यम से समझाता हुआ चलूँगा और जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ के जरिए भी समझाता हुआ चलूँगा। पीडीएफ तुरंत आपको मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिखा है, वाई डिड मिस्टर हेमर डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वॉज टू बी द लास्ट लेसन। क्यों मिस्टर हेमल ऐसा डिक्लेयर यानी घोषणा करते हैं कि ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पाठ वो आपका लास्ट लेसन होने वाला है उस दुर्भाग्यशाली दिन। किस फेटफुल डे का मतलब है दुर्भाग्यशाली दिन। उस दुर्भाग्यशाली दिन मिस्टर हेमल क्यों घोषणा करते हैं कि जो मैं लेसन पढ़ाने जा रहा हूं आज वो आपका लास्ट लेसन होने वाला है। तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपने समरी पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो समझ लीजिए। देखिए ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जर्मनी है उसने जो फ्रांस के 2 बड़े शहर हैं अल्सेक एंड लॉरेन, वहाँ पर उसने कब्जा कर लिया है लड़ाई के ज़रिए, यानी वॉर हुई है और वहाँ पर उसने वॉर जीत ली है। तो वहाँ पर जितने भी अल्सेक एंड लॉरेन के एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर उसने बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है वहाँ से एक ऑर्डर आया है कि अल्सेक एंड लॉरेन शहर में ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी, बाकी कोई भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। इसलिए अभी यहाँ पर पार्टिसिपल वहाँ की भाषा के पढ़ाए जा रहे थे। तो ये लास्ट लेसन होने वाला था क्योंकि कल से नए टीचर वहाँ पर आएंगे स्कूल में और मिस्टर हेमल जो हैं वो चले जाएंगे, इसलिए वो लास्ट लेसन होने वाला था। तो यहीं पर वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक समझना। मिस्टर हेमल डिक्लेयर्ड दैट the lesson which he was going to teach on fateful day would be the last lesson because an order had come from Berlin that only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine। मैंने आपको बताया कि अल्सेक एंड लोरेन जो शहर हैं वहाँ पर ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो वहीं यहाँ पर बताया गया है इस आंसर के माध्यम से। यहाँ पर एक ऑर्डर आया है कहाँ से? बर्लिन से। क्यों ऑर्डर आया? ओनली जर्मन, यानी केवल जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल, केवल पढ़ाई जाएगी कौन सी? जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। कहाँ गए? कहाँ पर? वो अल्सेक एंड लॉरेन जो शहर हैं वहाँ के स्कूलों में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डिड मिस्टर हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ अ पीस ऑफ चाक।
चाक के पीस से मिस्टर हैमल ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था, वहीं आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए कि लिखा क्या था। वो जब मुड़े थे उसकी तरफ, बोर्ड की तरफ, तो एक पीस उठा लिया था और लिखा था विवला फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस तुम जिंदा रहो या फ्रांस जिंदाबाद। इस तरीके से उन्होंने लिखा था। तो यहाँ पर लिखा है मिस्टर हैमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टूक अ पीस ऑफ चाक एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हीज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड विवला फ्रांस। जब मिस्टर हैमल पीछे मुड़ते हैं, यानी मुड़ते हैं किसकी तरफ, ब्लैक बोर्ड की तरफ, एक चाक का पीस उठाते हैं और जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते हैं अपनी पूरी शक्ति के साथ, उतने बड़े अक्षरों में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विवला फ्रांस, जिसका हिंदी होता है फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस तुम जीते रहो। इस तरीके से ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ऐसा जो गुच्छा हुआ पीडीएफ दिख रहा है, इस तरीके का पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल क्लियर पीडीएफ मिलेगा। तो आप एक बार जाकर पीडीएफ के बारे में भी देख लेना किस तरीके का आपको पीडीएफ मिलने वाला है। चलिए मैं बता देता हूँ कि आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे। 5 ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से तैयार करने हैं, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। मैंने पिछले जो साल हैं उनसे एनालिसिस किया है, बहुत कम ही कहीं कभी कभार देखने को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो इससे शॉर्ट आंसर टाइप ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जैसे ही जाएंगे वहाँ पर आप सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ इस लोगों से एक चैनल आएगा जिसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर जैसे ही ज्वाइन होंगे वहाँ पर आप देखेंगे जैसा इंटरफेस होगा, वहीं पर आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं जाकर एक बार चेक जरूर करना। हर प्रकार की हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सभी प्रकार के आपको वहाँ पर, मैथ्स का देखिए बेसिकली पीडीएफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बनाने में, इसलिए बाकी जो सब्जेक्ट हैं सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं बोर्ड के जरिए समझाता हुआ चलूँगा। तो अगर आप 12th में हैं और तैयारी करना चाहते हैं, देखिए यहाँ से आपको 1 रुपये भी खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका जो रिचार्ज है वहीं खर्च करना पड़ेगा। बस देखिए रिचार्ज तो सिंपल सब करवाते ही हैं, तो आपको बिल्कुल फ्री में, कहीं कहीं पर एक ही पीडीएफ के लिए 200, 500, 1000, 2000 रुपये भी चार्ज किए जा रहे हैं। बस आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। एक बार देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आंख मूंद के सब कुछ मेरे पर ही भरोसा करिए, पर एक बार चेक ज़रूर करना कि किस तरीके की आपको पीडीएफ मिल रही हैं। और सब कुछ मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका अच्छा जाएगा। इस बार बोर्ड जो 2026 है वो आपका अच्छा जाने वाला है। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम में जाएंगे, बस सर्च करना है BRGK बाई विपिन। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।